सारे बहन भैया ना प्रेम भरा राधे राधे नमः शिवाय। तो दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, निंदा करना, दूसरों को देख कर जलना, ये हम सब के लिए एक अच्छी बात नहीं होती। ये बात जानते भी सब हैं। जो जिसके भाग्य में लिखा है नहीं, उसको वो अवश्य मिलेगा। तुम जितना गलत करोगे तुम्हारा ही नसीब खराब होगा। चाहे इसमें हम कोई भी बहन भाई हों, जो जिसके भाग्य में लिखा है और जिस समय लिखा है वो उसी समय उस इंसान को, उस प्राणी को अवश्य मिलेगा। तो इसी बात पर एक सच्ची घटना है, बहुत पुरानी है। तो एक गांव में एक किसान रहता था। उसका कई साल बाद संतान हुई, और संतान भी हुई तो वह बहुत भाग्यशाली हुई, और बहुत सालों बाद हुई। घर में बहुत खुशी का माहौल था। तो दरवाजे पर एक साधु जी भिक्षा मांगने आए। जमींदार ने कहा कि आइए संत जी बैठिए, मेरे घर में बहुत दिनों बाद खुशी आई है और आप बैठिए, उसका भविष्य देखिए कैसा होगा। तो जमींदार अपने बच्चे ने ले आया बाहर और साधु को दे दिया। तो साधु ने देखा तो कि इसके भाग्य में तो राजयोग है। जमींदार ने पूछा कि साधु जी आप तो चिंतित लग रहे हो। साधु ने कहा कि मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कि जमींदार ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, इसके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है। साधु ने कहा कि इसके भाग्य में राजयोग है। ये 18 साल का होगा ना, तब इस नगर के राजा की कन्या से शादी करेगा और ये राजा बनेगा। जमींदार ने कहा कि महाराज हम बहुत गरीब किसान, तो ये राजा की लड़की से कैसे शादी कर सकता है। संत ने कहा, महात्मा ने कहा कि भाग्य के लिखो को कोई नहीं टाल सकता। तो ये बात सब जगह फैल गई। तो राजा भी वहाँ को निकल रहा था। तो राजा ने पूछा कि भैया भीड़ क्यों लगी है। लोगों ने बताया कि भाई जो इस नगर का राजा है उसकी लड़की से ये लड़का शादी करेगा, भाई इसके भाग्य में राजयोग है। तो राजा को इस बात की जलन हुई। तो राजा ने सोचा भाई ये एक गरीब आदमी और ये मेरी लड़की से कैसे शादी कर सकता है। तो राजा इस चिंता में सारी रात सोया नहीं। तो फिर भेष बदल कर और आया, पूछता कि भाई जिसका बच्चा पैदा होया है उसके घर जाना है मैंने। तो चला गया। तो उसको कहा कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ और आपके घर में बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ। तो राजा ने कहा, जो व्यापारी का भेष बदल कर जा रहा था, कि भाई तुम तो इसकी परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो, इसे पढ़ा लिखा भी नहीं सकते हो, आप इसको मुझे दे दो। तो जमींदार के घराड़ी बोली कि नहीं, हम नहीं देंगे। फिर कहा, व्यापारी बनकर जा रहा था राजा, कि भाई मैं इसकी अच्छी परवरिश कर दूंगा और 18 साल के बाद मैं आपको लौटा दूंगा इसको। तो उसकी औरत ने सोचा भाई हम तो गरीब लोग हैं, भाई ठीक है इसकी परवरिश भी नहीं कर सकेंगे अच्छे तरीके से, तो भाई दे देते हैं। तो दे दिया राजा को, जो व्यापारी का भेष बदल कर जा रहा था। राजा ने सोचा भाई मैं इसको नदी में बुआ दूँ, पहले इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, तो ये मेरी लड़की से कैसे शादी करेगा। और ये बिल्कुल सच्चाई है, जो भाग्य में जिस समय लिखा नहीं वो उसी समय उस इंसान को मिलकर रहेगा। तो गया नदी के किनारे। तो एक लकड़ी का संदूक लिया और उसमें बुहा दिया। तो अपना आगे एक और जमींदार कोई जा रहा था, उसने देखा भाई बक्सा बह रहा है नदी में। उसने निकाल कर देखा तो बच्चा निकला। तो संयोग से उसके घर में भी संतान नहीं थी। तो वो बच्चे को अपने घर ले गया। उसकी औरत ने पूछा कि तुम बच्चा कहाँ से लाए। उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे नहर में जा रहा था और मैं निकाल लाया। तो दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी परवरिश करी। तो राजा भी एक दिन वहाँ से जा रहा था। तो वो लड़का अपना उसने खूब पढ़ाने लग रहा था। भाई अच्छा ब्यों था उसका, तो भाई देखो कहाँ जन्मा और कहाँ उसकी परवरिश हुई और कैसे राजा ने उसको नदी में बुआ दिया। तो उसके सर ने कहा, उसके टीचर ने कहा, क्वेश्चन पूछे, उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो उसके टीचर ने कहा कि भाई तुम्हारा परमात्मा ने तुम्हें बहुत सद्बुद्धि दी है और तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो वहाँ से राजा भी गुजर रहा था। तो राजा ने सोचा भाई ये कौन है भाई जो ये कह रहा है। तो पता करके ने फिर उस जमींदार के घर गया। उसने कहा भाई ये लड़का
तो जमींदार ने उसको सारी सच्चाई बता दी कि भाई ये ऐसे ऐसे मैंने नहर में मिला था और मेरा कोई संतान नहीं थी, पर मैंने इसकी परवरिश तो अपने अच्छे बच्चे की तरह बहुत अच्छे तरीके से की है और बहुत अच्छे तरीके से ही ये पढ़ाया लिखाया है। तो राजा ने एक उसको चिट्ठी लिख कर दी, संदेश वाहक उस बच्चे को ही बना दिया और चिट्ठी लिख कर दी और उस चिट्ठी पर अपनी मोहर भी लगा दी कि भाई ये जाकर ना और मेरे राजमहल में मेरी रानी को देनी है। तो वो लड़का बोला कि ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो वो चिट्ठी लेकर चल पड़ा तो रास्ते में घने जंगल थे, बालक रास्ता भटक गया तो वार होगी, देर होगी, रात होगी। तो उसने सोचा भाई यहाँ कहाँ रुकूँ मैं। तो देखा तो एक कुटिया सी मिली जिसमें एक बुढ़िया माता खाना बना रही थी। तो वो उसके पास गया तो माता जी प्रणाम। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आई। उसने कहा कि माता जी मैं रास्ता भटक गया और मुझे रात गुजारनी है। बुढ़िया माई बोली कि बेटा ये तो डाकुओं का अड्डा है और वो तो तुझे मार देंगे। बच्चे ने सोचा कि मरना तो वैसे भी है, भाई मैं रात कहाँ गुजारूंगा। उसने कहा माता कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक कोने में लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, तो मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि देखो मैं रास्ता भटक गया, अब मुझे रास्ते का कहीं पता नहीं और मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, तो मैं यहीं सो जाता हूँ। भाई मरना तो होगा तो भाई मुझे जानवर भी खा जाएंगे और डाकू भी मार देंगे, तो मैं यहीं सो जाता हूँ। तो डाकू आए तो डाकुओं ने देखा कि ये बच्चा कौन है। बुढ़िया माता ने बताया कि भाई ये रास्ता भटक गया और ऐसे ऐसे इसने राजा के पास जाना है, ये संदेश वाहक है। और वो जानते थे कि वो राजा यहाँ का कैसा है। तो उन्होंने देखा कि बच्चे की जेब में चिट्ठी है, तो उन्होंने उस पत्र को निकाल कर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि मेरे आने से पहले इस बच्चे को मरवा देना। तो उन्होंने उस लेटर को बदल दिया, उस चिट्ठी को बदल दिया। तो सुबह उठकर ना अपना लड़का चला गया और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा कि मेरे आने से पहले इसकी मेरी बेटिया के साथ शादी कर देना। तो लड़का चला गया तो जाकर राजा के महल में वो पत्र दिया। रानी ने सोचा कि राजा जी एक अनजान व्यक्ति से ऐसे कैसे अपनी लड़की की शादी करवा सकते हैं। तो रानी ने देखा भाई पत्र पर मोहर भी लगी हुई है, तो रानी ने उसकी शादी कर दी। तो कुछ समय बाद राजा आया तो राजा ने तो सोचा था भाई वो तो मार दिया होगा, तो देखा तो उसकी लड़की की शादी कर दी। तो रानी ने उसको खूब डांटा, राजा ने उसको खूब डांटा अपनी रानी को कि तूने इसके साथ शादी क्यों कर दी। तो रानी बोली कि राजा जी आपने ही तो लेटर भेजा था लिखकर ना। तो उसने वो लड़का बुलाया कि तूने मेरे साथ धोखा किया। उसने कहा कि मैंने कोई धोखा नहीं किया है, आपने पत्र दिया था और मैंने आकर यहाँ दे दिया। तो भाई राजा बोला कि मैं तुझे अपना दामाद नहीं मानता, तूने तो मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। लड़का बोला मैंने कोई छल नहीं किया, आपने पत्र दिया था और मैंने आकर यहाँ दे दिया। तो इतनी देर में बाहर से सैनिक आए कि राजा जी आपसे एक महात्मा जी मिलने आए हैं। तो राजा ने कहा कि अंदर बुलाओ। तो महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने प्रणाम किया। बोले आपका कैसे आए महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा राजा क्या आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा जी बोले नहीं, मैं वही सन्यासी हूँ, वही महात्मा हूँ जो कहा था कि मैं भाई लिखी जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। ये वही बच्चा है और इसको तू अपना दामाद मान ले और सारा राजपाट इसको सौंप दे, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। तो राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा कि ठीक है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो राजा ने उसे अपना दामाद मान लिया और सारा राज्य सौंप दिया। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर हम कितना ही बुरा करें, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो मिलकर ही रहेगा। तो इसलिए हम क्यों किसी के लिए बुरा सोचें, क्यों किसी के लिए बुरा करें। अगर हमसे कोई अच्छा हो तो उसका हमें अच्छा ही करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। सारे बहन भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे।